नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार एसएससी का सेट नंबर जो है 4 को डिस्कस करेंगे। ये जो इंटर लेवल का सेट है, जो न्यू वैकेंसी आया है, इसमें जो है ये प्लेटफॉर्म का न्यू प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है, जिसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अगर आप इससे पहले का सेट आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को देर न करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है। तो अशोक का जो जौगढ़ शिलालेख जो है यह आपका उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धौली और जौगढ़ दो शिलालेख जो है उड़ीसा में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं रखता है। तो निम्न में से बताना कि कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता है। तो दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राणा कुंभा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर जो है यह आपका ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं। तो जयपुर की जो हवा महल बनाया गया है उसमें बाहरी दीवारों पर देखा जाए दोस्तों तो कुल जो इसमें 953 खिड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोधा भाई का विवाह जो है किसके साथ हुआ था। तो जोधा भाई के विवाह जो है यह किसके साथ हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब के साथ। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न दिया गया था, यहाँ पे आंसर गलत दिया जा रहा है। जोधा बाई का विवाह किसके साथ हुआ था। सही उत्तर जगह यह जो है अकबर के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जगह ये जो है अकबर के साथ जोधा बाई का विवाह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुआ और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी थी। तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा जो है कहाँ हुई और फारसी कहाँ सीखा था। तो सही उत्तर जगह ये आनंदपुर साहिब में सीखा था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद से निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था। तो फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर देखा जाए तो मौलवी अहमदुल्ला खां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मौलवी अहमदुल्ला ये जो फैजाबाद से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 1916 के लखनऊ समझौता यानी कि पैक्ट का महत्वपूर्ण विशेषता का परिणाम क्या था। तो सही उत्तर इसका देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा इसमें कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों ने पुनर्मिलन को उल्लेखित किया गया है। यानी कि जब जब कांग्रेस विभाजन हुआ था सूरत फूट जब 1907 में हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल बट गए थे और 1916 के जो है लखनऊ समझौता में दोनों मिलकर के एक हो गए थे। नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जब 1793 में अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है कहाँ का गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उस समय बंगाल का गवर्नर था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका डैश संविधान से लिया गया है। ये किस संविधान से लिया गया है। तो सही उत्तर देगा ब्रिटिश संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिस्टेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है। सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा आज़ादी का हक रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। ये जाना जाता है पंचायत समिति के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, इसे जो है हम लोग किस रूप में जानते हैं। तो पंचायत समिति के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। तो ये विजय केलकर समिति का गठन जो है सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को नियुक्त करते हैं। तो ये जो नियुक्त करते हैं सही उत्तर जगह संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या उपराज्यपाल नियुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका
सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार के सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मतंत्र में। धर्मतंत्र में जो है सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन या वायु भी कहते हैं? तो डॉक्टर पवन जो है किसको कहते हैं? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हर मटन को। ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर देगा हर मटन इसका राइट आंसर देगा। अनसुपा झील स्थित है कहाँ पे? तो अनसुपा झील दोस्तों यह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसा में। पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण जो है दोस्तों यह किया जा रहा है आपका गोदावरी नदी पर। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी की किस परत में ह्यूमस होता है जो मिट्टी की उपजाऊ बनाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऊपरी मिट्टी में। मिट्टी की जो है ऊपरी परत में देखा जाए तो ह्यूमस होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तरी भारत के राज्यों में कपास की खेती डैश कृषि ऋतु के दौरान की जाती है? तो उत्तर भारत के राज्यों में कपास की खेती किस ऋतु बताना है कि खेती जो है कौन सी खेती कृषि ऋतु के दौरान की जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खरीफ। खरीफ की जो है कृषि ऋतु के दौरान की जाती है। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह देखा जाए तो सबसे व्यस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में जो है दोस्तों सबसे अधिक भूकंप आने की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? तो सही उत्तर इसका देखा जाए तो उसका क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद, इसी को जो है जीडीपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एचडीआई जो है किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो एचडीआई जो है ये स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी के लिए ये मापक है, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? भौतिक मात्राक जो है यह यंग मापांक की इकाई क्या होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पास्कल हो जाएगा। देखा जाए तो भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या होता है? पास्कल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका क्या होता है? तो दोस्तों जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका देखा जाए तो त्वरण नीचे की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका त्वरण क्या होगा? नीचे की ओर होगा। यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बढ़ जाएगा। महिलाओं की तीखी आवाज़ के कारण क्या होती है? तो महिलाओं की तीखी आवाज़ का कारण होता है, इसका मुख्य कारण देखा जाए तो उच्च आवृत्ति यानी कि उच्च फ्रीक्वेंसी के कारण महिलाओं की आवाज़ जो होती है तीखी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मच्छर की भिनभिनाहट भी उसी के कारण होता है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जो वस्तुएं जो होती है सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4 दीप्त पिंड या वस्तु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। डिस्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो डिस्ट धारा की यानी कि डायरेक्ट करंट की आवृत्ति जो क्या होती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। 0 हर्ट्ज होता है, यानी कि 0 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य होती है। परावर्तित धारा यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एसी से डीसी बदलने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो सही उत्तर देगा रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरे पौधे सौर को किसमें परिवर्तित करता है? तो हरे पौधे जो होते हैं वो सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 32 का बी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है जो हरे पौधे होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक घटकों से
सजातीय मिश्रण क्या होता है? तो दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण है। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, बिलियन। बिलियन इसका राइट आंसर जाएगा। अलग अलग परमाणु क्रमांक और समान द्रव्यमान वाला तत्व से बने परमाणु किस रूप में जाने जाते हैं? तो इसे जो है हम लोग जो है संभारिक के रूप में जानते हैं, इसी को आइसोबार्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब एक टेस्ट ट्यूब में स्थित अज्ञात द्रव में नीले लिटमस को डाला गया तब वह लाल हो गया, तो वह द्रव क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि अम्ल होगा उसमें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा? अम्ल होगा, तब वह लाल हो जाएगा। नीले लिटमस पत्र जो है, अम्ल जो होता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। परमाणु संख्या 2 वाले तत्व का प्रतीक क्या होगा? तो 2 का प्रतीक क्या होगा? तो सभी लोग जानते हैं कि हीलियम हो जाएगा 2 का, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, ध्यान रखिएगा। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि फास्फोरस जो है उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, इसीलिए जो उसे पानी में रखा जाता है। जैसे ही हवा का संपर्क में आता है वो जलने लगता है, इसीलिए पानी में रखा जाता है। सीडेराइट इनमें से किसका अयस्क है? तो दोस्तों सीडेराइट जो होता है ये किसका अयस्क है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा का अयस्क है सीडेराइट। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो कोशिका का जो है राइबोसोम, उसमें प्रोटीन बनाया जाता है। पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल का वहन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं? तो किस जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं? दोस्तों देखा जाए तो जेलीफिश में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेलीफिश में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रक्रिया द्वारा टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कायांतरण प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द और दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि रीजनिंग का प्रश्न दिया गया रहता है, इसीलिए इसे आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक 105 से दिया गया दोस्तों, 105 के आसपास है, 7 से दिया गया है। कौन सा विहरण करता है और पाचन के लिए आवश्यक रसायनों को पैदा करता है? सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपका इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यकृत। मानव का कौन सा अंग विद्युत आवेग में प्रकाश के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है? यह आपका जिम्मेदार होता है दृष्टि पटल, इसी को रेटिना कहते हैं। भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन से हैं? तो भारत के प्रमुख जैव विविधता वाला स्थल देखा जाए तो सही उत्तर होगा, यहाँ पे देखा जाए तो पश्चिमी घाट हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भारत हो जाएगा, और जो है सुंडा लैंड हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 इसका ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि ए हो जाएगा। किस मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान जो है सक्षम आंगनबाड़ी और जो है पोषण 2.0 जो है योजना को लागू करने के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ग्लेशियर क्ले मृदा और हिमोट के साथ संघनित अन्य सामग्रियों के मोटे जमावों को क्या कहा जाता है? दोस्तों ग्लेशियर क्ले मृदा और हिमोट के साथ संघनित अन्य सामग्री के मोटे जमावों को जो है इसे हम लोग जो है करेवा कहते हैं। क्या? करेवा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संचयी जड़ या मूल नहीं है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन मूल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि चंद्रगुप्त ने डैश किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया? यह किया था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नंद वंश के खिलाफ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नंद वंश। चंदन किस प्रकार के जंगलों में उगता है?
तो चंदन जो होती है, लकड़ी जो होती है, यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में खिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा में वेग में 25% की वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा में वेग में 25% की वृद्धि करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, 156.25% वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जोखा किस देश की राजधानी है? सॉरी, जोखा किस देश का राजभाषा है? तो दोस्तों जोखा जो है यह आपका भूटान की राजभाषा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बहुपुष्पीय तंतु में हरा शैवाल कौन सा है जिसमें बेलनाकार कोशिकाओं की कीपतली अशाखित श्रृंखला होती है और जो धाराओं और तालाबों के सतह के पास तैरते हुए समूहों के रूप में पाया जाता है? दोस्तों यह पाया जाता है आपका स्पाइरोगाइरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो लोकहितवादी जो है सही उत्तर देगा 18 का ऑप्शन नंबर बी, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के इस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो मिट्टी के बर्तनों का पता जो है नवपाषाणकालीन में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हॉकी में यदि अंपायर एक बाजू उठाकर क्षैतिज रूप से दिशा का संकेत करता है तो इसका आशय क्या होता है? तो दोस्तों जैसे ही अगर क्षैतिज रूप से दिशा का निर्देश करता है तो फ्री हिट का इशारा करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है? यह आपका जीता है किसने? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4, सुरेश मुकुंद ने। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रेगिस्तान की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में गलत है? यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिवर्ष 2.5 सेमी वर्षा होती है, इसके कारण यहाँ पे विशेषता गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर गलत दिया गया है। तो भारतीय रेगिस्तान में 2.5 सेमी वर्षा होती है, गलत दिया गया है। जबकि यहाँ पे अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम से तो बिल्कुल सही है। इसमें रेत के टीले होते ये भी सही है। इससे मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है दोस्तों। जबकि जो है यहाँ पे भी गलत दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच शीतोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ इस प्रकार की जलवायु होती है जो दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में तट के साथ मध्य कैलिफोर्निया मध्य चिली को कवर करती है? तो सही उत्तर देगा भूमध्य सागरीय जलवायु। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेखित किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनाया गया है। तो किसकी ईंटों से बनाया गया है? तो सही उत्तर देगा 24 का ऑप्शन नंबर देखा जाए तो राइट आंसर देगा ये हो जाएगा, पक्की ईंटों से बनाया गया था हड़प्पा में नाली। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहता था? तो ग्रामीण क्षेत्र पूछा गया है तो सही उत्तर देगा 125 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 68.8%। निम्नलिखित में से किसने जो 2022 में राज्य बजट में महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? ये घोषणा किया था ऑप्शन नंबर 4, मनोहर लाल खट्टर ने। कृष्णा और सुभद्रा के बीच भूमि रायचूर दुआ विजयनगर और डैश के राजाओं के बीच संघर्ष का कारण था? यह संघर्ष का कारण था बहमनी के बीच, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गुरुंग समुदाय द्वारा तमुल लोसार त्यौहार नए साल के तौर पर मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्किम में। भारत का चुनाव आयोग अपने इतिहास में पहली बार इस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बना था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1989 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि डैश है कि एक भ्रूणीय मध्य रेखा संरचना है जो कार्डेटा संघ के सभी सदस्यों में पाई जाती है और जो आसपास के ऊतकों के लिए मध्य रेखा संकेतों के स्रोत के रूप में और विकासशील भ्रूण के एक प्रमुख कंकाल तत्व के रूप में कार्य करती है। यह कार्य करती है पृष्ठ रज्जु में। पृष्ठ रज्जु ऑप्शन नंबर 4 जगह। हाई आउ विकेम ए हिंदू किसकी आत्मकथा है? यह आत्मकथा लिखा था सीताराम गोयल की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है प्रमोद भगत को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रमोद भगत को सम्मानित किया गया था।
शहनाई को शादी के मंडप से कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? यह आपका जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। शहनाई को शादी के मंडप से कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय जो है ये जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। ये जो शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। सुरुपा सेन एक मशहूर नृत्यांगना थी। किसकी? सुरुपा सेन जो है एक मशहूर नृत्यांगना थी ओडिसी की। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर जाएगा। यहाँ से दोस्तों मैथमेटिक्स का प्रश्न दिया गया है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। इसमें जितने भी जीके जिस प्रश्न से मैंने सभी को जो डिस्कस करा दिया, उम्मीद है कि आपको ये सेट पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।